नमस्कार। जरा एक सिचुएशन सोचिए जो किसी भी एम्प्लॉयर के लिए, मतलब किसी भी कंपनी के मालिक के लिए एक बुरे सपने जैसी हो सकती है। आपका एक एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, ईएसआई हॉस्पिटल में नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिल कौन भरेगा। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और आज हम इसी पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक ईएसआई रजिस्टर्ड एम्प्लॉई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, बिल कौन भरेगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई या फिर ईएसआई? देखिए, इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है और सच कहूं तो इसी के अंदर एम्प्लॉयर्स के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी फंदा छिपा हो सकता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें ईएसआई सिस्टम के दो रास्तों को समझना होगा। एक है जिसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा है एक्सेप्शन यानी अपवाद। इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना आपके लिए एक एम्प्लॉयर के तौर पे बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड पाथ है यानी जो सामान्य रास्ता है वो है ईएसआई डिस्पेंसरी या फिर ईएसआई के पैनल वाले हॉस्पिटल। ये एक तरह से प्राइमरी चैनल है। यहाँ पर एम्प्लॉय का इलाज ज्यादातर कैशलेस होता है। दूसरी तरफ है एक्सेप्शन यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल। यहाँ इलाज सिर्फ और सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही कवर होता है और पैसे वापस मिलेंगे यानी रीइंबर्समेंट होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अब सवाल ये उठता है कि ये विशेष परिस्थितियां आखिर हैं क्या? मतलब कब ईएसआई प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल कवर करेगा? तो देखिए, ये सिर्फ तब हो सकता है जब कोई बहुत ही सीरियस इमरजेंसी हो, या फिर आसपास कोई ईएसआई अप्रूव्ड हॉस्पिटल मौजूद ही ना हो, या फिर किसी ईएसआई डॉक्टर ने ही ऑफिशियल तौर पर रेफर किया हो। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इन सभी मामलों में सबूत के तौर पर ढेर सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये साबित करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉय की होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, अगर एम्प्लॉय प्राइवेट हॉस्पिटल गया तो ये उसकी जिम्मेदारी है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक एम्प्लॉयर के लिए असली देनदारी, मतलब असली लायबिलिटी, उस प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल है ही नहीं। असली रिस्क कुछ और है, कुछ ऐसा जो कहीं ज्यादा गंभीर है। और वो रिस्क सीधे तौर पर जुड़ा है द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से। देखिए, ये सिर्फ एक बेनिफिट स्कीम नहीं है, ये एक बहुत ही मजबूत केंद्रीय श्रम कानून है। ये कानून एम्प्लॉयर पर एक अनिवार्य कानूनी जिम्मेदारी डालता है कि वो अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी दे, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी शामिल हैं। और ये सब आपके और आपके एम्प्लॉय के दिए गए योगदान से ही चलता है। तो फिर एक एम्प्लॉयर का असली कानूनी कर्तव्य क्या है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल चुकाने के बारे में बिल्कुल नहीं है। आपकी असली ड्यूटी है ईएसआई एक्ट के तहत अपनी मुख्य जिम्मेदारियों को बिना किसी चूक के पूरा करना। चलिए देखते हैं कि ये जिम्मेदारियां हैं क्या। आपकी कानूनी सुरक्षा 3 चीजों पर टिकी है। पहली, सभी एलिजिबल एम्प्लॉयज का समय पर रजिस्ट्रेशन करवाना। दूसरी, सारे ईएसआई कंट्रीब्यूशन को समय पर जमा करना। और तीसरी, ये पक्का करना कि एम्प्लॉय का ईएसआई रजिस्ट्रेशन हमेशा एक्टिव रहे। इनमें से किसी भी एक चीज में चूक आपको बहुत बड़े जोखिम में डाल सकती है। और यहीं से बात बहुत गंभीर हो सकती है जब इन बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कोई चूक हो जाती है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन देर से जमा हुआ, तो एक मामूली सी मेडिकल इमरजेंसी भी एक बहुत बड़े कानूनी विवाद में बदल सकती है। चलिए एक बहुत ही आम से उदाहरण से समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कंप्लायंस में एक छोटी सी चूक एक बड़ी कानूनी शिकायत को जन्म दे सकती है। इससे आपको पता चलेगा कि ये खतरा कितना वास्तविक है। तो देखिए, ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, किसी एम्प्लॉय को अचानक मेडिकल इमरजेंसी आती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। स्टेप 2, ईएसआई के बेनिफिट्स उसे नहीं मिलते क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेट जमा हुआ था। स्टेप 3, अब उस एम्प्लॉय को मजबूरी में अपनी जेब से इलाज का सारा खर्चा उठाना पड़ता है, जिससे उसकी आर्थिक हालत खराब हो जाती है। और फिर आता है स्टेप 4, वो एम्प्लॉय कंप्लायंस में हुई इस गलती से हुए नुकसान के लिए एम्प्लॉयर के खिलाफ एक फॉर्मल कानूनी शिकायत दर्ज करा देता है। और अब आता है सबसे बड़ा झटका। इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी सिर्फ इलाज के खर्च तक ही सीमित नहीं रहती। हो सकता है कि उसे इलाज की लागत के अलावा दूसरे नुकसान के लिए भी हर्जाना देना पड़े। एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी आर्थिक देनदारी में बदल सकती है। तो सवाल ये है कि आप इस तरह के महंगे कानूनी पछड़े से बच कैसे सकते हैं? जवाब है प्रोएक्टिव कंप्लायंस। मतलब समस्या आने का इंतजार करने के बजाय आपको खतरा कम करने के लिए पहले से ही सही कदम उठाने होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? इसे अपनी रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट की तरह देखिए। सबसे पहले शुरू से ही एक मजबूत ईएसआई कंप्लायंस सिस्टम बनाइए।
समय समय पर ऑडिट करके ये चेक करते रहिए कि कंट्रीब्यूशन सही से जमा हो रहा है या नहीं। अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल क्लेम की प्रक्रिया के बारे में साफ साफ बताइए। जब भी कोई ऑफिशियल ईएसआई नोटिस मिले तो किसी एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। और हाँ, सबसे जरूरी ये पक्का करें कि हर एलिजिबल एम्प्लॉय बिना किसी देरी के रजिस्टर्ड हो। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। अपने सिस्टम को देखिए और खुद से पूछिए, क्या आपका ईएसआई कंप्लायंस आपके और आपके एम्प्लॉयज के लिए एक सुरक्षा कवच है, या फिर ये एक अनजाने में बना कानूनी जाल है जो बस किसी एक गलती का इंतजार कर रहा है? इसका जवाब ही तय करेगा कि आप सुरक्षित हैं या जोखिम में।